हाय दोस्तों, आज मैं एक ऐसी मूवी लेके आई हूँ जिसमें आपको ज़ॉम्बीज, वैम्पायर, इंसान एक टाउन में साथ साथ रहते हुए दिखाई देंगे। हॉरर कॉमेडी मूवी है फ्रीक्स ऑफ नेचर, 2015 में रिलीज हुई थी। कहानी जब शुरू होती है तब हम ओहायो का एक छोटा सा टाउन देखते हैं, डिलफोर्ड, जिसमें 3 अलग अलग स्पीशीज रह रहे थे, यानी कि इंसान, ज़ॉम्बीज और वैम्पायर। सबसे टॉप पे वैम्पायर्स थे, जिनके लिए टाउन में काफी सुख सुविधा थी, जैसे कि इन्हें खून के कैंस मिलते थे ताकि वो इंसानों को ना मारे। दूसरे नंबर पे थे इंसान, जिन्हें इन दोनों स्पीशीज से प्रॉब्लम था। और तीसरे थे ज़ॉम्बीज, उन्हें इंसानों का ब्रेन खाना रहता है, इसीलिए उन्हें एक अलग से जगह पे लॉकअप करके रखा था। वहाँ पे किसी को भी जाना अलाउड नहीं था। और जब भी ज़ॉम्बीज को बाहर निकलना रहता था तब उनके गले पे एक स्पेशल बेल्ट रखते थे ताकि वो किसी को हार्म ना करें। अब दिखने के लिए तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन इन तीनों ग्रुप में हमेशा कोई ना कोई इश्यूज चलते रहते थे, कौन सुपीरियर है ये देखने के लिए। अब इस टाउन में एक कॉलेज भी था जिसमें तीनों स्पीशीज के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। सो जब मूवी की शुरुआत होती है तब हम डैक को देखते हैं, और डैक को लॉरलाई नाम की लड़की काफी पसंद थी। वो उसे डेट करना चाहता था, लेकिन लॉरलाई हमेशा उसे मिक्स सिग्नल दिया करती थी। इसी दरम्यान हम मूवी के दूसरे प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं, यानी पेट्रा नाम की एक लड़की। वो भी इंसान थी और उसे एक दिन कॉलेज का काफी अमीर और फेमस वैम्पायर मिलान अपने पार्टी में इनवाइट करता है। और आखिरी में हम मूवी के तीसरे कैरेक्टर को देखते हैं, यानी नेड को, जो कि इस पूरे टाउन में सबसे होशियार बच्चा था, लेकिन उसका टीचर और पेरेंट्स दोनों को भी उसकी कदर नहीं थी, इसीलिए वो काफी फ्रस्ट्रेटेड रहता था। नेड का एक भाई रहता है क्रिस, जो कि बहुत बड़ा एथलीट रहता है। तो ऐसे ही इन तीनों की लाइफ चल रही थी जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम था। अब उसी रात में जब पेट्रा मिलान के साथ पार्टी में जाती है तब दोनों भी काफी इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन मिलान उसे बाइट करके वैम्पायर में कन्वर्ट करने जाता है तो पेट्रा मना करती है, लेकिन मिलान उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा के राजी करता है और दोनों भी इंटीमेट होने के बाद उसे वो नेट पे बाइट करता है। अब इसके कारण घर आने के बाद ये धीरे धीरे वैम्पायर में बदलने लगती है, लेकिन अगले दिन उसे मिलान का कोई भी कॉल नहीं आता, यानी ये बस एक टाइम पास था। मूवी में और एक कैरेक्टर है रिक विल्सन, ये इनके कॉलेज के बेसबॉल का कोच होता है और इसके अलावा काफी फेमस मीट फैक्ट्री का ओनर रहता है। लेकिन डैक को इससे काफी नफरत रहती है, क्योंकि इसने अपने फैक्ट्री में से सारे इंसानों को निकाल के ज़ॉम्बीज को काम पे रखा था, क्योंकि ज़ॉम्बीज को कम पैसे देने पड़ते हैं, जिसके कारण डैक के माँ का भी जॉब चला गया था। और गुस्से में जब डैक खेल खेलने के लिए जाता है तब वो बॉल क्रिस को जाके लगता है, नेड के भाई को, और वो बहुत ही जख्मी होता है, इसलिए टीचर से उसे काफी सुनना पड़ता है। लेकिन इस बात से लॉरलाई उससे काफी अट्रैक्टेड होती है, इसीलिए जब वो घर में रहता है तब वो चुपके से उसके घर आती है उसके साथ इंटीमेट होने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे डैक के फादर आते हैं और लॉरलाई वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पे डैक के पेरेंट्स आते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि तुम अभी बड़े हो रहे हो और शरीर में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे। अब ऐसी सारी बातें सुनकर उसे काफी इनकम्फर्टेबल होता है, इसीलिए वो पेरेंट्स को जाने कहता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह हम देखते हैं रात में डैक और नेड दोनों को उसके पेरेंट्स काफी डांट रहे थे। डैक को इसके लिए डांट रहे थे क्योंकि वो अभी खेल नहीं पाएगा, और नेड काफी होशियार होने के बावजूद उसे डांट रहे थे क्योंकि उसके पिता का सपना था कि वो अच्छा स्पोर्ट्समैन बने। पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो सबसे स्मार्ट बंदा है, इसलिए नेड को काफी गुस्सा आता है और वो ज़ॉम्बीज के जोन में जाता है, जहाँ पे ज़ॉम्बीज बिना सोचे समझे जो चाहे वो कर रहे थे। ये देख नेड को ज़ॉम्बीज की लाइफ काफी पसंद आने लगती है, क्योंकि उनके पास दिमाग ही नहीं होता। इसीलिए एक ज़ॉम्बी लड़की को वो खुद को काटने के लिए कहता है और वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगता है ताकि किसी के बारे में भी वो सोचे ना। अब नेड ज़ॉम्बी बना था, पेट्रा वैम्पायर बनी थी और डैक को लड़की नहीं मिल रही थी। और तभी अचानक से आउट ऑफ नोवेयर इस टाउन में अचानक से एलियन आ जाते हैं। अब एलियन के आने के कारण अगले दिन इंसानों की मीटिंग होती है, जिसमें उन्हें लगता है वैम्पायर्स ने एलियन को बुलाया है ताकि इंसानों को मिटा सके। तो वैम्पायर्स के मीटिंग में उन्हें लगने लगता है कि इंसानों ने एलियंस को बुलाया है ताकि वैम्पायर्स को मार सके, और ज़ॉम्बीज को लगता है इन दोनों ने भी एलियंस को इनवाइट किया है ताकि ज़ॉम्बीज को मार सके। इसीलिए ये तीनों लोग भी एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, यानी कि वैम्पायर्स वर्सेस ह्यूमन वर्सेस ज़ॉम्बी। और इसके कारण पूरे टाउन में तहलका मच जाता है, हर तरफ कोई ना कोई एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहा था। कहीं पे आग लगी हुई थी तो कहीं पे ब्लास्ट हो रहा था, पुलिस की गाड़ी तक यहाँ पे जल गई थी, और ऊपर एलियन शांति से ये सब कुछ देख रहे थे। लेकिन इसी के बीच में लॉरलाई आती है और डैक को वो बहकाने लगती है, इसलिए डैक उसे अपने घर पे लेके जाता है। लेकिन वहाँ पे भी वैम्पायर का हमला होता है और अभी वो इन दोनों के पीछे पड़ता है। ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं और सारे वैम्पायर इनके पीछे पड़ते हैं। उन्हें एक घर दिखाई देता है जिसमें ये लोग घुस जाते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर जाते हैं घर में काफी खुफिया ज़ॉम्बीज की मीटिंग चल रही थी और वो
इन पे अटैक करने आते हैं, लेकिन चारों तरफ से वैम्पायर का हमला होता है और यहाँ पे घमासान लड़ाई होती है। अब यहाँ पे पेट्रा जैसे लॉरलाई को देखती है वो काफी गुस्सा हो जाती है और उस पे हमला करती है, लेकिन डैग लॉरलाई को बचा नहीं पाता और पेट्रा उसे काट लेती है। यहाँ ज़ॉम्बीज और वैम्पायर की काफी लड़ाई शुरू थी, जिसमें आखिरी में एक पुलिस की कार आती है और काफी सारे लोग मारे जाते हैं। अब आखिरी में डैग, पेट्रा और नेड ही बचे हुए थे। तीनों एक दूसरे को मारने वाले थे, लेकिन तभी अचानक से एक सफेद लाइट आती है और ये लोग देखते हैं कि एलियन सारे इंसान ज़ॉम्बीज वैम्पायर को अबडक्ट कर रहे हैं। अभी डैग को याद आता है कि ये घर उसके पियानो टीचर स्टुअर्ट का है और वो अभी बेसमेंट में छुपे होंगे, इसीलिए वो काफी रिक्वेस्ट करने लगता है स्टुअर्ट से कि मुझे भी अंदर ले लो। स्टुअर्ट उससे काफी बेवकूफ वाले सवाल पूछता है और फाइनली इन तीनों को भी अंदर लेता है। अब डैन यहाँ खिड़की से एलियंस को देखने जाता है, तभी पेट्रा और नेड भूख के कारण स्टुअर्ट और उसके माँ को सफा चट कर देते हैं और डैन जब पीछे मुड़ के देखता है तब वो काफी हैरान हो जाता है कि तुम दोनों ने भी मेरे पियानो टीचर को 2 मिनट के अंदर सफा चट कर दिया। अब ये लोग वो जगह साफ करते हैं और पूरी रात बेसमेंट में बिताते हैं। अब तीनों भी काफी अच्छे दोस्त बनते हैं, लेकिन डैग को अपने पेरेंट्स की काफी चिंता हो रही थी, इसीलिए वो सोचता है कि क्यों ना भी यहाँ से घर चलते हैं देखने के लिए। लेकिन उसके पहले ये लोग स्कूल जाने का फैसला करते हैं ताकि वहाँ पे कुछ खा ले। अब अगले दिन ये लोग जब ऊपर देखने के लिए जाते हैं तो एलियन इन लोगों को देख लेता है और इनके पीछे बढ़ जाता है, इसलिए ये लोग बेसमेंट का दूसरा दरवाजा तोड़ के बाहर पड़ते हैं। अब यहाँ पे सूरज की रोशनी के कारण पेट्रोल जलने लगती है, इसलिए डैग अपने सारे कपड़े उसे पहना देता है और खुद बिना कपड़ों का रहता है। बाहर हर जगह धुआं धुआं था, इसलिए तीनों भी अलग अलग होते हैं। अब काफी मुश्किलों से पेट्रा नेड को लेके स्कूल आती है, तो थोड़ी देर के बाद डैग भी वहाँ पे पहुंच जाता है। हैरान होकर एक बात बताता है कि वो एलियन के बीच से निकल आया, लेकिन एलियन ने उसके ऊपर हमला किया ही नहीं। तभी नेड जो कि पूरा ज़ॉम्बी बन गया था, उसके बावजूद काफी स्मार्ट था, वो उसे कहता है कि एलियन सिर्फ इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी सिंथेटिक चीजों को ही देख सकते हैं, यानी कि वो इंसानों को उनके कपड़ों के कारण पकड़ रहे थे। तुमने कपड़े नहीं पहने थे इसीलिए वो तुम्हें देख नहीं पाए। अब यहाँ पे ये लोग कुछ खाना खाते हैं, लेकिन तभी टेबल पे नेड और डैग इनका झगड़ा शुरू होता है, क्योंकि बचपन में दोनों भी काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन डैग ने कूल बनने के चक्कर में अपने स्मार्ट दोस्त नेड से दोस्ती तोड़ दी थी। खैर झगड़े के बाद दोनों भी कहीं और चले जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद डैग को ढूंढते हुए पेट्रा एक जगह पे जाती है और वो डैग से माफी मांगती है उसके गर्लफ्रेंड लॉरलाई को मारने के लिए, और बताती है कि वो काफी झूठी लड़की थी, उसने मेरे बॉयफ्रेंड को फंसा के उसके साथ वो इंटीमेट हुई थी, इसीलिए मैंने गुस्से में उसे मार डाला। दोनों के बीच में भी इंटीमेट मोमेंट आता है, लेकिन डैग डर जाता है कि पेट्रा वैम्पायर है, वो कहीं मुझे काट ना ले। अब ये सुनते पेट्रा को उस पे काफी गुस्सा आता है, वो वहाँ से चली जाती है। अब शाम को इन लोगों को पता चलता है कि एलियन का हमला यहाँ पे भी हो सकता है, इसलिए तीनों भी बिना कपड़ों के डैग के घर जाने के लिए निकलते हैं ताकि उसके पेरेंट्स को देख सके वो जिंदा है या नहीं। लेकिन वहाँ जाने पर उसके पेरेंट्स का कोई अता पता नहीं था। डैग काफी दुखी हो जाता है। ये तीनों भी कॉटन के ऑर्गेनिक कपड़े पहन के बैठ जाते हैं, लेकिन तभी एलियन यहाँ पे आ जाता है और पता नहीं कैसे लेकिन नेड को वो पकड़ने लगता है, लेकिन पेट्रा उस एलियन के टेंटिकल्स के टुकड़े करने लगती है, लेकिन वो नेड को लेके गायब होता है। अब यहाँ पे दोनों भी घर पे अकेले बैठे हुए थे, लेकिन थोड़ी देर में नेड अचानक से वापस आ जाता है। वो बताता है कि तुमने शायद एलियन को मार डाला था, इसीलिए मैं उनके मेन जगह पे नहीं पहुंचा और शहर के बीच में ही कहीं पे मैं गिर गया था, वहाँ से वापस आया। आगे वो बताता है कि एलियंस को टेट्राफ्लूओरेक्सिपेन नाम के केमिकल की तलाश है और ये केमिकल हमें रिक विल्सन के मीट फैक्ट्री में मिलेगा। रिक विल्सन ये केमिकल यूज करके घोड़े के टिश्यूज को बदल के चिकन जैसा टेस्ट लाता है और घोड़े के टिश्यूज हम चिकन समझ के सैंडविच में खा रहे थे इतने सालों से। अब ये सुनते ही दोनों भी हैरान हो जाते हैं कि चिकन समझ के पता नहीं क्या खा रहे थे इतने टाइम से। अब ये लोग रिक के फैक्ट्री में जाते हैं उसकी मदद लेने के लिए, लेकिन वहाँ पहुँचने पर भूखा नेड उसकी गर्लफ्रेंड को ही खाता है, इसलिए वो इन तीनों को निकाल देता है। तभी इनके सामने एलियन आ जाता है, जिसमें ये लोग जानबूझ के हमला करते हैं और एलियन इन्हें भी अबडक्ट करता है और शहर के दूसरी जगह एक फैक्ट्री में डालता है जहाँ पे शहर के बाकी के लोग मौजूद थे। यहाँ पे 3 हिस्से किए हुए थे, ज़ॉम्बीज, इंसान और वैम्पायर्स का, और एलियन के एक फील्ड से पार्टीशन किया हुआ था। यहाँ पे नेड के पेरेंट्स भी ज़ॉम्बीज बन गए थे। तब नेड के पिता को फाइनली उनकी गलती समझ आती है और वो नेड से माफी मांगते हैं अपने ज़ॉम्बीज के भाषा में, और थोड़ी देर में उसका भाई क्रिस भी आ जाता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह
डैग अपने पेरेंट्स से मिलता है जो कि अभी भी इंसान ही थे। नेड अपने पेरेंट्स को देख के काफी खुश हो जाता है जो कि पूरे सेफ थे। तभी वेम्पायर सेक्शन से लॉरलाई को हम देखते हैं, वो अभी वेम्पायर बन गई थी। दूसरी जगह पे वेम्पायर सेक्शन में हम पेट्रा को देखते हैं। तभी मिलान वहाँ पे तड़पते हुए आता है और कहता है कि तुम अभी अभी बाहर से आई हो, तुम्हारे पास थोड़ा खून होगा, प्लीज मुझे दे दो। लेकिन पेट्रा काफी भड़क जाती है और उसे काफी मारती है और वो डैन से मिलने के लिए आती है। डैन के सेक्शन के यहाँ पे लॉरलाई खड़ी थी और उसे देख के पेट्रा काफी शर्मिंदा हो जाती है उसे मारने के लिए, इसीलिए वो लॉरलाई से माफी मांगती है। लेकिन लॉरलाई वेम्पायर बन के काफी खुश थी, इसीलिए वो उसे थैंक यू कहती है। अब आगे ये तीनों भी एक दूसरे से मिलते हैं और काफी खुश हो जाते हैं और नेड सोचने लगता है कि एलियन की इस फील्ड को कैसे तोड़ा जाए और उसे याद आता है कि अगर सब लोग मिलके इस पे अटैक करे तो ये फील्ड टूट सकती है। और वैसे ही करते हैं, एलियन, वेम्पायर और इंसान उस फील्ड पे काफी जोरों से अटैक करते हैं और वो टूट गिरती है। अब ये सब लोग वहाँ से रिक के मीट फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ पे वापस एलियन आ जाते हैं अटैक करने के लिए। लेकिन रिक अपने टैंक में वो केमिकल रिलीज करता है। एलियन जैसे ही उस केमिकल को देखता है अपने रियल फॉर्म में, यानी काफी छोटे रहते हैं वो सारे एलियन केमिकल में सबमर्ज होने लगते हैं और देखते ही देखते इन एलियन का एक बहुत बड़ा एलियन बन जाता है जो पहले तो सबको थैंक यू कहता है लेकिन बाद में इन लोगों को लेक्चर देने लगता है कि तुम इतने छोटे और पागल लोग कितने लड़ते हो एक दूसरे से, मैं इतना बड़ा इंटरगैलेक्टिक एलियन हूँ, और इंसानों की बहुत ही बेइज्जती करता है। ये देख सब लोग उसे मारने के लिए आते हैं और उसके ऊपर अमोनिया स्प्रे करने लगते हैं। तभी दूसरी जगह पे मिलान जो वेम्पायर था वो पेट्रा को मारने के लिए आता है, लेकिन तभी डैग उसे बचाने के लिए जाता है और अचानक से वो वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। यानी उसके पेरेंट्स जिस बिग चेंज के बारे में बात कर रहे थे वो दरअसल वेयरवुल्फ का चेंज था और वो आखिरी में मिलान को मार डालता है। यहाँ पे एलियन वापस श्रिंक होके छोटा बन जाता है और अपने एलियन शिप में चला जाता है, लेकिन इसके पहले इनके ऊपर बॉम्ब डालता है। लेकिन नेट इस बॉम्ब को पकड़ के डैग को देता है और डैग अपने पूरे पावर के साथ वापस शिप में डालता है और शिप का बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसमें सारे एलियन तबाह हो जाते हैं। अब मूवी के अंत में हम देखते हैं ये शहर पूरा नॉर्मल हो चुका है, तीनों स्पीशीज काफी अच्छे से रह रहे हैं। लॉरलाई डैग को डेट के लिए पूछती है लेकिन वो मना करता है और पेट्रा को चुनता है। ज़ॉम्बी बना नेड अपने भाई के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग कर रहा था और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। बिना लॉजिक के इस मूवी को देखो, काफी मजा आएगा। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।